एमीम फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी साहब के सफल प्रतिनिधित्व पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तेलंगाना के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी द्वारा कई ऐसी मांगें थी जो तेलंगाना सरकार से किया गया था, और जब तेलंगाना सरकार ने अपने बजट को रखा तो उसमें उनकी मांगों को जगह दिया गया, जिससे तेलंगाना में काफ़ी विकास होगा। और बहुत सारी चीज़ें हैं अकबरुद्दीन अवैसी द्वारा जो बातें रखी गई थी, जो मांगे किया गया था, तेलंगाना की सरकार ने अपने बजट पास करते हुए इसे ध्यान में रखा है। हम आपको सारी चीज़ें बारी बारी से बताना चाहेंगे। अगर आप पहली बार हमें देख रहे हैं, केडीबी दर्पण को अगर आप पहली बार देख रहे हैं, तो आपसे हमारी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, चूँकि इसी तरह की खबरें हम केडीबी दर्पण में लाते रहते हैं और लाते रहेंगे। तेलंगाना विधानसभा 2023 बजट सत्र अपडेट किया गया, जिसमें कई सारी चीज़ों को जगह दिया गया। जो अकबरुद्दीन अवैसी साहब जो वहाँ की फ्लोर लीडर है, वो इस मांगों को करते आ रहे थे। एमीम फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी साहब के सफल प्रतिनिधित्व पर GHMC ने सड़क चौड़ाईकरण के लिए 150 करोड़ मंजूर किए। कारवान निर्वाचन क्षेत्र में भी कई परियोजनाओं का कार्य किया जाएगा। तेलंगाना विधानसभा में गोलकोंडा एरिया अस्पताल का मुद्दा उठाने के बाद स्वास्थ्य मंत्री श्री हरीश राव साहब ने एरिया अस्पताल गोलकोंडा में नई इमारत के लिए 4 करोड़ की स्वीकृति दी। तेलंगाना विधानसभा में बालाकापुर नाला चौराई और सैन्य अधिकारियों से NOC भी उठाई गई थी। नगर पालिका प्रशासन मंत्री KTR ने बालाकापुर चौड़ाईकरण के लिए 8 करोड़ की स्वीकृति दी है। कोटा हौज का सौंदर्यीकरण उठाया गया। पर्यटन मंत्री श्री नवाज गौड़ ने अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर इस पर ध्यान देने के निर्देश दिए। हाल ही में संपन्न बजट सत्र में करवान घाटकों से संबंधित शैक्षणिक मुद्दा, सड़क परिवहन, अन्य मुद्दों को भी उठाया गया। इसके लिए भी बड़ा बजट दिया गया है। अकबरुद्दीन अवैसी जो तेलंगाना के फ्लोर लीडर हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बड़े नेताओं में से एक है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन अवैसी के छोटे भाई है। बड़े ही बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं। अपने भाषण में इन्होंने तेलंगाना सरकार की तारीफ भी की। बजट सत्र में जब अकबरुद्दीन अवैसी ने अपना भाषण दिया, उन्होंने कहा कि शुक्र है कि उन्होंने जब अपने भाषण को स्टार्ट किया तो उन्होंने तेलंगाना सरकार की जमकर तारीफ की, अपने राज की तारीफ की। उन्होंने कहा कि हम जातिवाद और फिरकापरस्त चीज़ों से बचकर चलते हैं, हमारे यहाँ अमन है, शांति है। उन्होंने सरकार का शुक्रिया अदा किया कि हमारी सरकार जातिवाद को बढ़ावा नहीं देता, फिरकापरस्त को बढ़ावा नहीं देता। हम धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं करते, बल्कि विकास को लेकर हम चलते हैं। यही एक वजह है कि तेलंगाना विकास की पटरी पर निरंतर चलते जा रहा है। हमने आपको कुछ देर पहले कुछ कामों को बताया जो तेलंगाना बजट सत्र 2023 में से जगह दिया गया है। उनमें से कई ऐसी चीज़ें थी, कई ऐसी मांगें थी जिसे लगातार अकबरुद्दीन अवैसी द्वारा किया जाता रहा और वो करते रहे हैं। इस मांग को तेलंगाना सरकार ने तरजीह दिया है। अपने भाषण में अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा शिक्षा की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षा के बिना इंसान आगे नहीं बढ़ सकता है। और उन्होंने अपनी सरकार की तारीफ़ करते हुए कहा, तेलंगाना सरकार की उन्होंने तारीफ़ करते हुए कहा कि तेलंगाना सरकार एक ऐसी सरकार है जो शिक्षा, स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देता है। सड़कों की चौड़ीकरण पर हम ध्यान देते हैं, हम विश्वविद्यालयों पर ध्यान देते हैं, हम और सारी ऐसी चीज़ों पर ध्यान देते हैं जिससे हमारा राज आगे जाता है। उन्होंने कहा कि इसके उल्टे कुछ लोग ऐसे हैं जो जातिवाद को बढ़ावा देते हैं, जो पक्षपात को बढ़ावा देते हैं, जो धार्मिक कट्टरवाद को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह से देश आगे नहीं बढ़ सकता है। देश तभी आगे बढ़ सकता है जब हम सबको एक साथ लेकर चलेंगे। जब सबका विकास होगा तभी देश तरक्की कर सकता है, उन्नति कर सकता है, प्रगति कर सकता है। अकबरुद्दीन अवैसी एक ऐसे लीडर है जो अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, जो अपनी बातों को बड़े ही मजबूती और दबंगता से रखने के लिए जाने जाते हैं। तेलंगाना में उनका काफ़ी प्रभाव है। हम आपसे विदा लेंगे, इससे पहले आपसे ये गुजारिश करना चाहेंगे कि अगर आप चैनल में पहली बार हैं, अगर आप हमें पहली बार देख रहे हैं, केडीबी दर्पण को आप पहली बार देख रहे हैं, तो हमारी खबरें आपको कैसी लगती है, आप अपना विचार, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। चूँकि आपके विचारों को, आपकी राय को, आपकी कमेंटों को हम बड़ी ही बारीकी से देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं और आपकी जो राय होते हैं उस पर हम विचार करते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारा क्षेत्रीय खबरों के लिए अलग अलग चैनल है, केडीबी लाइव, केडीबी दर्पण, भारत की बात,
KDB लाइव फेसबुक पेज, इस तरह से हमारे दूसरे जो चैनल है KDB सीमांचल नाम से चैनल है, हम आप चाहेंगे कि इन सारी चैनलों को आप सब्सक्राइब करें। वहाँ भी जा कर के आप अलग अलग तरह की खबरों से आप अपडेट रह सकते हैं। लेते हैं आपसे विदाई इस वादे के साथ कि फिर आएंगे हम आपके बीच नई अपडेट लेकर। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।